शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामर्षभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति तिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेदि वेदस्य म आणीस्त श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीतेनाहुरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च ततपौत्रपराशरं च व्यासं शुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर और उन्हीं के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः प्रणाम नमन वंदन करते हुए हम लोग अपने इस स्वाध्याय में प्रवेश करते हैं। श्रुति भगवती का उद्घोष ही है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, कि स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और ऐसी हमें परंपरा प्राप्त हुई अपने सतगुरुदेव भगवान के द्वारा, और गुरुदेव को भी हम लोगों ने स्वयं देखा है, हर समय उनका स्वाध्याय चिंतन चलता ही रहता है। यदा कदा जब भी सत्संग कार्यक्रम से निवृत्त होते हैं तो आश्रम में उनके स्वाध्याय प्रवचन प्रारंभ हो जाते हैं, आश्रम के रहने वाले विद्यार्थियों और आश्रम में रहने वाले भक्तों के लिए। तो ऐसे ही एक क्रम यहाँ जो चल रहा है राधा गोविंद मंडप में, मनोज जी की और माता जी की ऐसी भावना है कि जो गुरुदेव के द्वारा ये प्राप्त हमें एक साधन मिला हुआ है प्रवचन और स्वाध्याय, उस क्रम में यहाँ पर इस स्थान पर निरंतर कोई न कोई विषय चलता रहे, जिसमें हमने कई सारे विषयों पर प्रकरण ग्रंथों पर चिंतन किया। और लगभग मुझे लगता है कि 7 और 7 तो हो चुके होंगे, क्योंकि 57 एपिसोड हमारे उस पर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं।
इसके पूर्व के तो 7-8 सत्र पीछे हो चुके हैं और ये हमारा लगभग 9वां होगा सत्र विवेक चूड़ामणि के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में लगभग 160 अन्नमय कोश भी उन्होंने कुछ कर लिया था, लेकिन अब ये है कि उस प्रसंग को दोबारा हम लोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों ने यहाँ पे प्रारंभ से ही जो इस ग्रंथ का विषय ही है कि जो भी वेदांत के सिद्धांतों का जो सार है, सर्व वेदांत सिद्धांत, सभी वेदांत सिद्धांतों के जो परम प्रतिपाद्य तत्व है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, कहा जाए तो अपना आत्मस्वरूप, अपना ब्रह्म स्वरूप ही इस ग्रंथ का परम प्रतिपाद्य तत्व है। तो उस तत्व को कैसे जाने, कैसे अनुभव करें, तो उसी के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य टीकाएं लिखने के उपरांत कुछ प्रकरण ग्रंथों की रचना की कि जिससे कि जो प्रारंभिक वेदांत के साधक हैं उनका सहजता से इन प्रस्थान त्रय ग्रंथों पर, वेदांत ग्रंथों में उनका प्रवेश हो सके। तो उन्हीं प्रकरण ग्रंथों के ही क्रम में ही ये ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। बिना विवेक के जीवन भी चलना दुष्कर हो जाता है। माना जाता है कि हाँ, कम से कम एक प्रारंभिक विवेक तो हो, सही गलत की समझ हो। आप हर जगह जाओ तो चीज़ें आपको घुली मिली सी मिलती हैं और आपको उसको अलग अलग करके समझना पड़ता है। तो उसी में विवेकों में जो भी जीवन के विवेक है, उसमें जो विवेकों का भी सिर मौर्य है चूड़ामणि, ऐसा विवेक हमारे भीतर जागृत हो, क्योंकि विवेक जागृत होने के उपरांत ही हमें संसार में बंधन दिखाई देता है और साथ ही उससे मुक्त होने की भी इच्छा भीतर जागृत होती है। और भीतर विवेक जागृत ना हो तो संसार में बड़ा आनंद लोग रस लेते रहते हैं, आनंद रस लेकर के उसमें निमग्न रहते हैं संसार के भीतर। और कई बार आप जैसे सत्संगियों को देख करके, सत्संग प्रेमियों को, संतों के प्रेमियों को देख करके वो यही सोचते होंगे कि पता नहीं क्या इनके दिमाग में खराबी आ गई है, अच्छे भले काम धंधों में लगे हुए थे, इस वजह से भागे चले जाते हैं सत्संग में। तो यही कह सकते हैं कि अभी उनका विवेक उतना जगा नहीं और आपका विवेक जग चुका है कि संसार के बंधन अनुभव में आ रहे हैं और उन बंधनों से मुक्त होने की भी भीतर प्रबल इच्छा है। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं उन पर कृपा करते हुए ही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने ये प्रकरण ग्रंथों की रचना की, जिसमें मोक्ष के साधनों का निरूपण किया। और प्रारंभ में तो थोड़ी महिमा भी बताई, कम से कम एक विवेक हमारे अंदर ये भी जागृत हो कि भगवान की कितनी कृपा है, या आपके पूर्व के जन्मों के कैसे पुण्य हैं कि आपको ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और इस मनुष्य के जन्म में आकर के भी आपके भीतर विवेक जागृत है कि आपको थोड़ा नित्य अनित्य वस्तुओं का आप विचार कर रहे हो। लेकिन इस विचार को करते हुए में कहाँ तक पहुँचना है, कहा ब्रह्मात्मिक बोध तक। जब तक ये ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव, अपनी आत्मा का और आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा जब तक भीतर अनुभव ना हो जाए, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति भीतर उत्पन्न ना हो जाए, कहा तब तक मोक्ष संभव है नहीं। इसलिए इस ब्रह्मात्मिक बोध की महिमा पर और उसकी दुर्लभता पर भी आचार्य ने बिल्कुल प्रकाश डाला है। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है प्रारंभ में ही, दुर्लभम त्रयमयि वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशयम। ये तीन चीजें संसार में दुर्लभ हैं और मिली है ईश्वर अनुग्रह से ही। दैव अनुग्रह अहेतुकम, अहेतु कृपा भगवान की है अगर आपको ये तीन चीजें प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी? तो पहले ही कहा मनुष्यत्व, मनुष्य का जीवन नहीं, मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य के शरीर में आकर के मनुष्यत्व भीतर जागृत हो, ये दुर्लभ है।
मनुष्य बहुत मिलेंगे, लेकिन मनुष्यत्व वाले जो गुण हैं सद्गुणों से युक्त, कहा दुर्लभ है। फिर जब मनुष्यत्व अर्थात अंतःकरण की निर्मलता, शुद्ध अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण से युक्त कोई मनुष्य है तो समझ लें कि हाँ मनुष्यत्व है। और ऐसे ही अंतःकरण में ही, निर्मल अंतःकरण में ही जागृत होती है मुमुक्षा। उन्होंने कहा प्रारंभिक विवेक जागृत हो तो संसार में बंधन की अनुभूति होती है और उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा। तो दूसरा ही दुर्लभता कहा है मुमुक्षत्व। आप देखो संसार में कितने लोगों को मोक्ष की इच्छा है, तो चर्चा करके देखो, कहेगा कहाँ बढ़िया सब चल तो रहा है अच्छा सब कुछ। तो ना तो उनको बंधन की प्रतीति है और ना ही उससे मुक्त होने की कोई इच्छा। लेकिन हमारे भीतर अगर ये मोक्षत्व है, मोक्ष पाने की इच्छा है, तो कहा ये दुर्लभ है, देव अनुग्रह है। अच्छा, मनुष्यत्व भी आ जाए और मोक्षत्व भी हो, लेकिन रास्ता बताने वाले कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु जीवन में ना हो तो ये मनुष्यत्व और मोक्षत्व ये संसार के लोगों में रच पस करके सब नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं एक चिंगारी हो और कोई उसमें फूंक मारने वाला मिल जाए तो हल्की चिंगारी बड़ी आग के रूप में प्रकट होती है। ऐसे ही जीवन में महापुरुष संश्रय, सदगुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए, कहा ये अत्यंत दुर्लभ है। देखो भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ नहीं, भगवान अत्यंत सुलभ है। जैसे गीता जी में भी आता है, अपने लिए कहेंगे तस्याहम सुलभ पार्थ। कोई मुझको पाने वाला हो, चाहता हो, मेरी प्राप्ति की इच्छा रखता हो तो का उसके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। अहम सुलभ, मैं सुलभ हूं। लेकिन ऐसे जो सत्पुरुष हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं जो मेरी प्राप्ति कर चुके हैं, वासुदेव सर्वमिति, जिनकी ऐसी दृढ़ निष्ठा हो गई है, ये सब भगवत स्वरूप ही है, सब वासुदेव रूप ही है, सब में उनकी ब्रह्म दृष्टि बनी हुई है, आत्मदृष्टि में जो स्थित है, ऐसे जो तत्वज्ञ जो महात्मा है का वो अत्यंत ही दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, दुर्लभ में भी सुदुर्लभ है। कौन? कहा ऐसे तत्वज्ञ। तो अगर आपके जीवन में ऐसे कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई सद्गुरु है, समझे भगवान की अहेतु कृपा आप पर है, क्योंकि ये अत्यंत ही दुर्लभ। तो ये तीन चीजें दुर्लभ हैं, और अगर ये सब प्राप्त हुआ है तो थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए आत्म तत्व को जानने में, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। क्योंकि जब तक आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि, 100 ब्रह्माओं की भी आयु बीत जाए, लेकिन अगर ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का अनुभव नहीं हुआ तो मुक्ति संभव नहीं है। तो इस ब्रह्मात्मैक्य बोध, इस ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान की उपलब्धि कैसे हो, तो उसके लिए इसमें विस्तार से विचार किया। अच्छा, कुछ चीजें और भी कही हैं जिसे बहुत जोर दिया, और लगभग गीता जिसे मिलता जुलता ही है। आचार्य 100 प्रयत्न के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो हम लोग कृपाएं भी सुनते हैं, ईश्वर कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा, का ये सारी कृपा हो रही है, लेकिन चौथी कृपा आत्म कृपा कोई ना करे तो। और गुरुदेव तो इस बात को सदैव कहते हैं कि ये तीनों कृपाएं केवल आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में है, साइन बोर्ड है, रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, का ये आपको रास्ता बताने के लिए है, चलना हमें स्वयं पड़ेगा। तो उद्धरेत आत्मनात्मानम मग्नम संसारवाद हो। आचार्य कहते हैं जो संसार समुद्र में जो डूब उतरा रहे हैं, उनको थोड़ा इससे ऊपर उठने के लिए स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए का प्रारंभिक रूप से कुछ साधन हैं, कर्म के साधन किस लिए हैं, का कर्म परक प्रारंभिक जितने भी साधन हैं वो सब चित्त की शुद्धि के लिए है। अगर अंतःकरण की शुद्धि है नहीं और केवल हम श्वास उठा करके पढ़ने लग जाए, रटने लग जाए, तो कहा शायद उसका उतना
विशेष प्रभाव जीवन में आता नहीं। चित्त की शुद्धि के जो कर्म आवश्यक है, भगवान आचार्य उस पर भी जोर देते हैं। बस सजग कर देते हैं कि ये कर्म के जो साधन है ये चित्त की शुद्धि तक ही ले जाते हैं। चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। उस आत्म तत्व की सिद्धि जो होगी वो तो होगी श्रवण के द्वारा ही, तत्व ज्ञान के श्रवण के द्वारा ही। इसलिए थोड़ा प्रारंभिक जो हमारे परंपरिया साधन है, योग, धर्म, उपासना, इनका जीवन में पालन करते हुए चित्त की शुद्धि प्राप्त करें। भाई जो पूजा पाठ, व्रत, जप, तीर्थ, ये सब जितने भी बाह्य जगत के जो क्रियात्मक जो साधन है, इनको एक नाम देते हैं परंपरिया साधन, जो आपको परंपरा से प्राप्त होते हैं, देखा देखी हम करते हैं। इन सब का उद्देश्य है कि आपको चित्त की निर्मलता प्राप्त हो, और जब चित्त शुद्ध हो जाए तो कहा सदगुरु की शरण में जाए, किसी न किसी संत की शरण में। और साथ ही इन परंपरिया साधनों का एक परिणाम जीवन में आता है कि हमारे भीतर कुछ बहिरंग साधन आते हैं। ये 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं: परंपरिया साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। जो ये परंपरा से प्राप्त हुए धर्म के कर्तव्य पालन, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, पारमार्थिक जो कर्तव्य हैं, इनका कुछ योग की साधना और उपासना, इन सब का परिणाम है कि हमारे भीतर बहिरंग साधन, ये भी बहिरंग है, 4 साधन हमारे भीतर उत्पन्न हो। नाम दिया उनको साधन चतुष्टय। पहले है अधिकारी बन, अधिकारित्व भीतर हमारे आए, और ये बहिरंग 4 साधन आ जाए, साधन चतुष्टय, जिसको नाम दिया। कौन कौन से? तो कहा विवेक, वैराग्य, शम आदि संपत्ति और मुक्षुत्व। ये 4 साधन भीतर होने चाहिए, और इस पर बिल्कुल बहुत लंबा अच्छे से जोर दिया है। और जब ये 4 साधन से हम संपन्न हो जाएं, विवेक भी हमारा जागृत हो, थोड़ा संसार के विषयों से वैराग्य हो, शम आदि, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हो, और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा दृढ़ हो। तो इन साधनों के से युक्त होकर के फिर हम जाएं गुरु की शरण में, या गुरु की शरण में हैं तो इन साधनों को बढ़ाते रहें उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। इसमें कोई कहता है कि इसमें समझौता नहीं, ये चीजें हमें उत्पन्न करनी है। क्योंकि जब इन साधनों से युक्त होकर के सतगुरु शरण में जब हम अंतरंग साधनों को पाते हैं, कौन से अंतरंग साधन? तो आएगा श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इसका फिर तत्काल परिणाम जीवन में प्रकट होता है, और वो है साक्षात साधन, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि। ये जो निरंतर एक अखंड एक वृत्ति चलती है, का यही आपको स्वरूप में ले जाकर के अवस्थित करा देती है। तो जो बाहर के जितने भी साधन हैं, जप, तप, तीर्थ, होम, यहाँ तक कि कुंभ में स्नान भी करके आए तो तीर्थ के अंतर्गत आ गया, सबके द्वारा भीतर ये है कि अंतःकरण के भीतर थोड़ा विवेक जागृत हुआ कि नहीं, सही गलत की समझ उत्पन्न हुई कि नहीं, संसार के विषयों से वैराग्य उत्पन्न हुआ कि नहीं, वैसे चित्त आसक्त तो नहीं है संसार के विषयों में ही, विरक्ति प्रकट हो रही, प्रबल हो रही कि नहीं हो रही। और ये धीरे धीरे 6 संपत्तियां, मन पर नियंत्रण, शम, इंद्रियां हमारे नियंत्रण में, दम, कर्मों में थोड़ी कहते हैं कि सजगता हो जाए, अनावश्यक कर्मों से उपराम हो जाए, उपरति, समझ ले, मन में शांति, शम, इंद्रियों में शांति, दम, कर्मों में शांति, अनावश्यक कर्मों में ना उलझे रहें। कहा स्वधर्म अनुष्ठान में, जो हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक साधन हैं उसमें ही केवल हमारी गति हो, अनावश्यक कार्यों से हम उपराम हो जाएं, उपरति। फिर थोड़ी भीतर बुद्धि में भी थोड़ी शांति सी हो जाए, अंदर भी तितिक्षा, थोड़ी बड़ी चीज घटनाओं से हम बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो।
और बड़ी सुंदर यहाँ की परिभाषा भी है तितिक्षा की, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा हमारा चित्त व्यथित ना हो, सह ले। कोई कुछ कह रहा है तो गुरुदेव एक वचन हमेशा कहते हैं, जो सहे सो साधु। उनके प्रवचन सुनने को मिलेगा हमेशा, सह ले। और सहने के भी क्या है, अगर मान लो कोई सामने वाला ऐसी कोई बात कर रहा है, समझ ले अपने वो नहीं कर रहा दुख दे रहा, बल्कि दुख की वृत्ति आ रही, तो ये हमारे अपने ही कोई पूर्व के कर्म है। काहु न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म, समझ ले इसको। और हमारे प्रारब्ध में अगर ये परिस्थितियां हैं, दुखदायी परिस्थितियां हैं, तो हम जहां जाएंगे वहां मिलेगी, यही सह ले उसको। सहनम सर्व दुखानाम, ज्यादा बिना प्रतिकार किए ना, ऐसा भी नहीं, हाँ चिंता भी लाभ, कोई प्रतिकार भी नहीं। ज्यादातर क्या होता है कि हम प्रतिक्रिया दे करके टालने की कोशिश करते हैं। किसी ने कुछ कहा तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं, और बात ठंडी नहीं होती, फिर वो फिर कुछ और बोलता है, फिर हम प्रतिक्रिया देते हैं, और उसी से ही हम उसी में हम उलझ जाते हैं। तो ना तो प्रतिकार किसी प्रकार का करना है, और ये भी नहीं कि चिंता करते हुए भी हमारा समय नहीं है ना, हम बताएंगे। तो चित्त में कहीं ना कहीं आपने संस्कार बैठा लिए। ये दृढ़ता इसी को कहते हैं, एक प्रकार की तप की भावना आए कि ठीक है, जिस श्रेष्ठ मार्ग में हम चल रहे हैं वहां पर विघ्न आते ही आते हैं, इन विघ्नों का भी हमें सामना करना है। श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उस पर चलने पर मार्ग में आने वाले विघ्नों को सहन कर लेना ही तितिक्षा है, तप है। तितिक्षा आ जाए भीतर, तो एक शांति, ज्यादा परिस्थितियां, और भगवान तो गीता जी में कह देते हैं, आगमा अपाइनो अनित्या मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा। कि जब कभी भी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का सन्निकर्ष होगा, संयोग होगा, तो सुख दुख शीत उष्ण ये सब आपको मिलते रहेंगे। बस भीतर धारणा क्या रहे, आगमा अपाइन, ये सब कैसी हैं, आने और जाने वाली हैं। इसीलिए अनित्याह, अनित्य है। अगर ये दिन नहीं रहे, अच्छे दिन नहीं रहे, तो बुरे दिन भी कुछ दिन टल जाएंगे। तो क्या करें, अनित्य है तो तान तितिक्षस्व, तुमने तितिक्षा जो गीता जी भगवान ने लिया है उसको, तान तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तुम इनको सहन कर लो, अपने लक्ष्य से ना डिगो। कई बार क्या छोटी मोटी चीजों को करके हम लक्ष्य को भी छोड़ के किनारे हो जाते हैं, गुरु जी को छोड़ के चल देते हैं। तो क्या हुआ, का नुकसान किसका है, गुरु जी का। नहीं, अगर आप पहुंच गए हो तो कोई बात नहीं, आगे साधना में आगे बढ़ जाओ, देखो समाधि में रहो। लेकिन अगर नहीं पहुंचे हैं तो फिर हानि हमारे जीवन की है। तो ऐसे तितिक्षा, फिर श्रद्धा, श्रद्धा समझ लें बुद्धि की शांति है। कैसे का, बुद्धि कहीं ना कहीं प्रमाण ढूंढती रहती है, किसकी बात माने, किसकी बात सुने, वो उसने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा। तो कहा श्रद्धा है अपने जो वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, अपने जो वैदिक शास्त्र हैं, उनमें बुद्धि प्रमाण भाव बना ले, और साथ ही उन शास्त्रों का जो रहस्य समझाने वाले सद्गुरु हैं, उनके वचनों पर सत्य बुद्धि, शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारणम, ऐसी बुद्धि, सत्य बुद्धि। फिर वहां अपनी बुद्धि ना चले, एक जगह तो ऐसी बना के चले जहां अपनी बुद्धि को किनारे कर सके। ये नहीं होता, कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को सत्य मान करके जीवन जीते रहते। अरे हमने भी तो जाना है ना, हमारा भी तो अनुभव है ना। तो कहा ठीक है, दुनिया में तो खूब अच्छा काम करेंगे आप, लेकिन अध्यात्म के मार्ग में तो अपनी बुद्धि उठाकर किनारे रखनी पड़ती है। वहां पे शास्त्र और शास्त्र को समझाने वाले सद्गुरु हैं, उनके प्रति, उनके वचनों पर सत्य बुद्धि हो जाए, इसका नाम है श्रद्धा। और ऐसी स्थिति हो जाए तो आपकी प्रगति तीव्रता से होती है। और अपनी बुद्धि लगाए हुए हैं तो उसी में खटर पटर होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, और कुछ नहीं। जिसको कहा श्रद्धा।
सत्यत्व बुद्धि आ जाए, सत्य भाव आ जाए, प्रमाण बुद्धि एकदम हो जाए। दुनिया में हम कहीं भी सुने, कुछ भी सुने, लेकिन बुद्धि स्वीकार किसको करे? का जो हमने अपने सद्गुरु वचन से। इसलिए कई बार ऐसे लोग, कई बार कोई बात कोई अगर लेकर के आते हैं, कोई विवादित विषय लेकर के आते हैं या कोई संशय वाले विषय लेकर के आते हैं, तो हम भी कई बार कहते हैं उनसे, चर्चा करते हुए कहते हैं गुरुदेव से इसका निराकरण कराइए, अपने गुरु से, अपनी गुरु परंपरा में जो है गुरु भाव जिसके प्रति है उनसे आप इसका समाधान दीजिए। ये चित्त आपका भ्रमित होता रहेगा। तो श्रद्धा और समाधान ऐसा करते हुए चित्त भी की भी शांति हो जाए। चित्त का ज्यादा लालन पालन, ये शब्द यहाँ पर है, लालन नहीं करना है उसको। चित्त को, जो चित्त बार बार अपने लक्ष्य से इधर उधर जा रहा है, इसको खींच के वापस लाना है। जैसे छोटे बच्चे को माताएं संभालती हैं, बच्चा भागता रहता है, माताएं लाके बैठाती रहती हैं। हमें लगता है प्ले स्कूल में यही होता होगा, बच्चा भागता रहता है, टीचर लाके बैठाती रहती है। तो ऐसे ही अपने चित्त को बार बार अपने उस लक्ष्य में ला करके बैठाना है, उसका लालन पालन नहीं करना है। ऐसे सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत् समाधानम इत्युक्तम न तो चित्त सलालनम। चित्त जैसा कई बार लोग कहते हैं जो मन को अच्छा लगे वो करो। ये कई बार चल पड़ती धारणा, मन को जो अच्छा लगे वो नहीं करना है, बल्कि जो सही है उसमें मन को लगाना है। चित्त का लालन नहीं कि हाँ अपने मन के हिसाब से अपने इच्छा के साथ चलें, कहा नहीं, जो सही है, जो जिसमें, नहीं तो फिर बच्चे का मन पढ़ने में नहीं है, क्यों भेज रहे स्कूल? मत भेजो बच्चे को, छोड़ो, अरे बच्चे का मन है अपना नाम से जीने दो उसको, कौन सी कमी, बाप दादाओं का भरा पड़ा हुआ है कि नहीं, कोई कमी है? अरे जीने दो उसको आराम से। नहीं, तो ऐसे ही अपने चित्त को भी ज्यादा इसका दुलार ना करे, बल्कि इसको था बीच में ठोक ठाक करके सही लक्ष्य पे लगाते रहे। कहाँ लगाते रहे? तो कहा शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, उस परम शुद्ध ब्रह्म तत्व में ही इसको बार बार लगाएं, जब तक ये सहजता अपने आप लगना जाए। तो ये 6 क्या कहते हैं संपत्तियां, और चौथा कहा था मुमुक्षुत्व। और बड़ा अच्छी बात आगे कही, मंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरोसेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। कि अगर ये संपत्तियां कुछ अगर मंद भी हो, मंद मध्यम, मंद हो या मध्यम है, ऐसी है वैराग्य और शम आदि संपत्तियां अगर मंद हैं, मध्यम हैं, तो भी अगर आप गुरु शरण में रहे, तो गुरु शरणागति में रहे, तो इसलिए आवश्यकता होती। और उन्होंने देखा जीवन में कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ा स्वतंत्र हो जाते हैं, संन्यास लेने के बाद भी गुरु शरणागति में है, तो उनकी गति ठीक चलती रहती थी, भले जब गति धीमी लगे लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। और जो थोड़ा अपने चित्त के लालन के कारण, चित्त के अनुसार चलने के कारण जो छोड़ के अलग हो जाते हैं, तो शायद समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। आचार्य कह रहे हैं प्रसादेन गुरु सेयम, गुरु शरणागति में रह के उनकी सेवा करते हुए जब आप रह रहे हो, तो उनके कृपा प्रसाद से अगर भीतर ये वैराग्य और संपत्तियां, 6 संपत्तियां अगर मंद भी हैं, तो उनकी सेवा करते हुए उनकी कृपा से ये बढ़ती जाती हैं। वैराग्यम च मुक्षुत्वम तीव्रम यस्तव विद्यते तस्मिन् एवार्थवंतम स्यु फलवंतम समादयः। और 2 चीजें जिसमें प्रबल हैं, एक तो मोक्ष की इच्छा और दूसरा वैराग्य। ये 2 अगर प्रबल हो गए तो समझ लें उसके भीतर ही ये शम आदि 6 संपत्तियां हैं ना, ये फलदायी होने लगती हैं। और अगर ये मंद हो जाए तो वैराग्य और मोक्ष, संसार के विषयों में अनासक्ति, वैराग्य, ना तो ज्यादा राग हो और ना कहीं पर द्वेष। राग और द्वेष से जो रहित जीवन है, वैराग्य अगर प्रबल है, और जीवन का जो लक्ष्य है परम पुरुषार्थ मोक्ष, अगर ये प्रबल है तो सब ठीक है। और अगर ये मंद हो जाए तो इसमें जो अगर आपने थोड़ा मन पर नियंत्रण कर रखा है, हमारा मन बहुत एकाग्र है, साथ हमने संयमित कर रखा है, इंद्रियों को संयमित कर रखा है। आप देखिए समाज में आपको
संयमित जीवन वाले बहुत मिल जाएंगे, जिनका मन इंद्रियों कर्मों पे बिल्कुल संयमन है। तो कह रहे हैं लेकिन वैराग्य नहीं है और मोक्ष जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो क्या है, कई 6 संपत्तियां उनमें दिखाई भी दे रही हो तो कैसी हैं? कहा जैसे रेगिस्तान में जल, कब सूख जाए कुछ पता नहीं। यही दिया है, मरो सलिलवत तत्र, वो बिल्कुल जैसे मरुस्थल में जल है, वो कब सूख जाए कुछ पता नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि गुरु शरणागति में रहते हुए अपने वैराग्य, और भगवान गीता जी में कह देते हैं कि इस मन को संयमित करना मुश्किल तो है, इसमें कोई संशय नहीं। असंशयम महाबाहो मनम चंचल अस्थिरम, कि ये मन चंचल है, अस्थिर है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ये असंभव नहीं इसको एकाग्र करना। वैराग्येण अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। वैराग्य अगर जीवन में है और निरंतर अपने साधनों का हम अभ्यास करते रहें तो उसके द्वारा उस मन को भी अपने बस में, उसकी चंचलता को नष्ट किया जा सकता है, एकाग्र किया जा सकता है। और एक साधन भगवान बहुत जोर देते हैं भक्ति पर। ऐसे भक्ति स्पष्ट रूप से कहीं आएगी नहीं, लेकिन भक्ति पर जोर दिया कि थोड़ा समर्पण, भक्ति मतलब समर्पण भाव, आश्रय भाव भी दृढ़ हो जाए उस परम तत्व में, और उसी में हमारे मन की प्रीति भी हो जाए। और भक्ति को यहां बताया, पहले कह दिया मोक्ष कारण सामग्र्याम, ये मोक्ष की सामग्री में कहा भक्ति की एक अतुलनीय महिमा है। भक्ति रेव गरीयसी, बहुत श्रेष्ठ साधन है भक्ति। तो भक्ति है क्या? तो कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। और पुनः फिर कहेंगे स्वाद तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और आप देखो भक्ति के शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति का क्या फल है? भगवान खुद कहेंगे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज अपने सह स्वरूप की प्राप्ति कर ले। पहुंचना तो आपको यहीं पर है कि अपने उस आत्मस्वरूप को आप जानो, और वो आत्मा ही ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है, ये आपके भीतर दृढ़ बोध उत्पन्न हो जाए। तो भक्ति और श्रद्धा में क्या फर्क है? भक्ति एक हृदय का, आप कह सकते हो हृदय का समर्पण, हृदय का गुण भावनात्मक रूप से, और श्रद्धा है बुद्धि समर्पित हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, भक्ति माने प्रीति, उस अपने लक्ष्य में परमात्मा में हमारी प्रीति हो जाए। और जो बुद्धि है ना, ये समर्पित हो जाए, समझ लो श्रद्धा। अपने संस्कारों को किनारे करके, अपनी बुद्धि की समझ को किनारे करके समर्पित हो जाए कहीं, तो कहेंगे ये वहां पर श्रद्धा। और देखो यही है रामायण कथा में, सती जी हैं, उनका प्रेम, कोई कमी है तो भगवान से शिव से प्रेम की, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता है। इसलिए भगवान शिव जान करके स्वयं उपदेश कर, संशय उत्पन्न हुआ, पूछा नहीं, भगवान शिव ने स्वयं उपदेश करने का प्रयास किया, लेकिन उपदेश ग्रहण नहीं हुआ। लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। बार बार भगवान शिव ने उपदेश किया, तो ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा था, सुनाई तो दे रहा था, लेकिन हृदय में उपदेश लगा नहीं। प्रीति तो है, लेकिन श्रद्धा की न्यूनता। वही प्रीति, चलो अंतिम समय में प्रीति के कारण भगवान से परम अनुराग, उनकी प्राप्ति की इच्छा, और जब अगले जन्म में आई पार्वती बन करके, देखो प्रीति भी है भगवान से, और अब श्रद्धा उत्पन्न हुई पूरी साधना के परिणाम स्वरूप। और श्रद्धा किस पर? का गुरु पर। गुरु के वचन पतित न जेहि, कि जिनको अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, तो सपने में भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कहते तजौ न नारद कर उपदेश, जो सतबार कहूं आप महेश। देखो ये है प्रबल श्रद्धा कि मैं अपने गुरुदेव देवर्षि नारद के उपदेशों को तो मैं नहीं त्याग सकती। तो ये है, तो ये बुद्धि का एक प्रकार से बुद्धि समर्पित हो जाए, काम श्रद्धा हो गई। तो भक्ति मतलब कि अपना उसको हम उसमें कहते हैं ना कि एक प्रीति हो, उसमें लगन हमारी लगी रहे।
कई बार क्या है कि हम चाहते तो हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सुनते भी हैं, लेकिन समर्पण नहीं होता उस ज्ञान के प्रति, उसको हम हृदय में धारण नहीं करते, लगाव नहीं है। हो जाएगा तो ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति रहती है का बिल्कुल समर्पित हो जाए, बुद्धि और हृदय दोनों उसमें लक्ष्य में लग जाए, भक्ति। और ऐसा जब कोई साधनों से युक्त हो जाए, साधन चतुष्टय संपन्न हो जाए, तो खाली ना बैठे रहे। उपसिदेत गुरुम प्राज्ञ यस्मात् बंध विमोक्षणम, तब बंधनों से मुक्ति के लिए कहा सदगुरु की शरण में जाए। और फिर गुरु के यहाँ तमाम बहुत सारे श्रोत्रियो अवजिनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तम, जो श्रोत्रिय हो, ज़्यादा उनमें किसी प्रकार की कोई संसार की इच्छाएं ना हो, अकामहतः विजिन पाप निष्पाप हो, निर्बल हो, और ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। हम कहते हैं आज के समय हमारे गुरुदेव की स्थिति ऐसी है, जो भी ब्रह्मवेत्ता हैं उनमें उनका सम्मान। जिस मंच पर जाते हैं, बड़े बड़े जहाँ पे ज्ञान के ऐसे सत्र चलते हैं, तो वहाँ पर गुरुदेव का एक प्रतिष्ठा उनकी ब्रह्मवेत्ताओं में भी जो श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मणि उपरतः शांतो निरंधना, ऐसे सारे ये गुण। और साथ ही साथ अच्छा ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन हम गए संसार से त्रसित हो करके, गुरुदेव कृपा करो, और गुरु जी देखे भी ना। का अहेतुक दया सिंधु, अहेतु अकारण ही कृपा करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले, बंधुरा नमताम सताम, जो उनके नमत हैं, जो शरणागत हो रहे हैं, उन पर उनके लिए अहेतु दया सिंधु हैं। ऐसे तमाराध्य गुरुम भक्त्या, अब उसी भक्ति के साथ में जैसी आपने देवताओं की भक्ति की है, ईश्वर की भक्ति की है, ऐसी भक्ति के द्वारा आप गुरु की आराधना करें। ईश्वरो गुरुरात्मेति यस्य देवे पराभक्ति यथा देवै तथा गुरु, ऐसी भक्ति। और कहा विप्रव्रय प्रश्रय सेवने, थोड़ा उनके समक्ष विनम्र रहें, विनयशील, अकड़ के ना रहें हमेशा। फिर बाहर से तो विनम्रता दिखा दी आपने, भीतर है कि नहीं वो प्रकट होती है सेवा के द्वारा, सेवने। और विनम्रशील होकर के, विनयशील होकर के सेवा करते हुए फिर उनसे अपने मन के प्रश्नों को पूछें कि कैसे हम इस बंधनों से, और बंधन प्रश्न भी यहाँ बड़े सुंदर सुंदर थे। यहाँ पर कथम तरेयम भव सिंधु में कावा गतिर्मे कथमोस्त्युपाय जाने न किंचित कृपया माम भो संसार दुख क्षति महातनुष्व, कि किस प्रकार से मैं इस भव सिंधु को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, कोई बचने का उपाय है कि नहीं। ऐसे ऐसे जाने न किंचित, देखो ये बात कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर कुछ जान करके जा रहे हो तो बड़ा टाइम लगेगा गुरु जी को पुराना मिटाने में। ये बड़ा समय लगता है, ये चित्त की जो प्रबल वासनाएं होती हैं ना, उसको मिटाने में, उसको दबाने बड़ा टाइम लगता है, ये बीच में खड़ी हो जाती हैं। अच्छा ऐसा तो कहे जो साधक कैसा है, जाने न किंचित कृपया माम हो, कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसलिए यहाँ अभिमान लेके ना जाए, नहीं बहुत कुछ तो हमने जान लिया है, थोड़ा गुरु जी सर्टिफाई कर दे इसको कि हमने जो जाना है वो ठीक जाना है कि नहीं। ये बहुत होता है कई जगह लोग, और खासतौर नई उम्र के कोई महात्मा हो तो, अभी 2 दिन पहले का ही अनुभव है हमारा, वहाँ जो कुछ बड़े बुढ़े बैठे थे, उन्होंने बड़े बड़े प्रश्न पूछे, और जब प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते चले गए, नहीं नहीं बाबा जी बहुत अभी 2 दिन पहले की गोवर्धन की वो जो सब थे, वो ऐसा नहीं कोई प्रश्न पूछ रहे थे, वो परीक्षा जांच रहे थे कि बड़े गुरु जी तो निकल गए, ये छोटे वाले छोड़ गए हैं, ये छोटे वाले कुछ काम के हैं कि नहीं। तो धाधड़ उन्होंने कई सारे, कोई गीता का पूछ रहा है, कोई योग सूत्र निकाल रहा है, इसको अच्छा ऐसे पूछ भी रहे थे, इसको हम कैसे जाने, इसको हम कैसे समझे, इसका क्या भाव है। तो हम समझ रहे थे कि हाँ ये सब परीक्षा लेने आए हुए जब परीक्षा में पास हो जाएंगे तब गुरु जी को बैठाएंगे, हाँ अब तुम हमारे यहाँ आश्रम बनाओ। ये स्थिति ना हो, परीक्षा वाली भावना ना रहे, वहां तो श्रद्धा युक्त होकर के प्रतीक्षा की भावना, क्योंकि जो भी ये सब हमारे शास्त्रों में कथाओं में भरा पड़ा हुआ है
जो स्वयं अल्पज्ञ है, जो अभी स्वयं माया बंधनों में है और वो जाए ईश्वर की परीक्षा लेने, या ईश्वर कृपा पात्र कोई संत है उनकी परीक्षा लेने, तो उसके फिर जीवन का कल्याण नहीं होता। दक्ष सुता नहीं अब कल्याण। जब सती जी चल पड़ी परीक्षा लेने के, तो भगवान शिव ने यही बात कही। या फिर भागवत में आपने देखा, जब कोई गया परीक्षा लेने किसकी, संत की, चाहे राजा परीक्षित हो और चाहे भगवान कृष्ण के यदुवंश के बालक हो, जब परीक्षा लेने गए तो बदले में उनको श्राप मिला। परीक्षा संसार की लेनी है। जिसको आपने सुख का आश्रय माना है संसार में, किसको कहा, कर्मों को। कर्म के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। फिर कर्मों से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं, थोड़ी उनकी परीक्षा लो कि इनसे क्या सुख मिल रहा है, जैसा सुख हमने चाहा था। और इस ये दृष्टि आ जाए, संसार में परीक्षा की दृष्टि आ जाए, तो निर्वेदम आयात नास्तिक अकृतः कृतेन, तो भीतर एक निर्वेद उत्पन्न होगा कि जो हमने सुख चाहा था वो अकृत, वो इन कृत के द्वारा कर्म के साधनों से नहीं प्राप्त हो सकता। स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो कहा अब उस परम तत्व को जानने के तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। फिर ऐसा जो साधक है, उस परम तत्व को जानने के लिए, सुख के परम आश्रय को जानने के लिए कहा जाता है गुरु के पास ही अभिगच्छेत। श्रोत्रियम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रद्धा की पूंजी लेकर के, गुरु जी के अनुकूल होकर के, और फिर ऐसे गुरु जो श्रोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषदों में भी आ गया ऐसे सब। और ऐसे जो संतों की महिमा रची कही है, शांता महांतो निसंत संतो वसंत मल्लोकितम चरंतः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जना न हेतु नान्यान अपितारयन्तः। जो अपनी शांत अवस्था में है, एक उनके भीतर एक उदारता, एक महानता की स्थिति है, ऐसे ही वो इसी स्वभाव में निवास करते हैं कैसे, जैसे बसंत आता है ना, तो सब बढ़िया हो जाता है, सब अच्छा लगने लगता है, सब जगह सारा वातावरण हमारे लिए सुखद हो जाता है। ऐसे ही वसंत के समान ही लोक कल्याण के लिए जो चलते हैं, तीर्णा स्वयं अपने को उतार चुके हैं, स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, और फिर अन्य को भी तारने के लिए ही लगे हुए हैं जनाह। और कोई हेतु कुछ पाने के लिए नहीं, अहेतु, बिना किसी हेतु के ही, ऐसा उनका स्वभाव है। तो ऐसे कोई संत मिल जाए तो उनसे फिर प्रश्न करें। पुनः फिर प्रश्न का बताया, 42वां श्लोक में प्रश्न है आए थे, कथम तरेयम भव सिंधु में तम कावा गतिर में कथमोस्त्युपाय जाने न किंचित कृपया माम भो संसार दुख क्षति मातनुष्व। कि मैं कैसे इस भव सागर को, इस संसार सागर को कैसे मैं तरूंगा, मेरा जीवन तो ऐसा है, मेरी क्या गति होगी, फिर इन दुर्गतियों से क्या मैं बच सकता हूं, कोई उपाय है। तो भागवत परीक्षित ने पूछ लिया, सुना नरकों के बारे में, कहा नरकात ने आप इसे, इन नरकों की यातनाओं से कोई निकलने का कोई उपाय है। जाने न किंचित, मुझको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब संसार में, इन संसार बंधन छूटने का कोई उपाय मुझको दिखता नहीं। आप ही मुझ पर कृपा करिए, कृपया मुझ पर कृपा करिए, किस लिए, मेरी रक्षा करिए। अब रक्षा करिए किससे, संसार दुख, ये जो संसार दुख है इससे मेरी रक्षा करिए। कैसे मैं ये जो संसार दुख है, क्षति इसकी, इसका क्षय हो और मैं संसार दुख से मुक्त हो जाऊं। गुरु ने ऐसे शरणागत शिष्य को फिर अपनी कृपा में लिया और सबसे पहला ही उपदेश दिया, मां भैष्ट विद्वंत नास्त्यपाय। हे विद्वान, भय ना करो, डरो मत, तुम्हारा अब नाश नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम इस श्रेष्ठ गति के मार्ग में, तो उस मार्ग में आरूढ़ हो चुके हो, बस आवश्यकता है थोड़ा उसमें स्थिति बनाने की। इसलिए अब डरो मत। है उपाय, मैं बताता हूं कौन सा उपाय है। वेदांतार्थ विचारेण, 47वां, वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञान उत्तमम तेन आत्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु।
अब तुम आकर के वेदांत के अर्थों का विचार करो। उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता, इनके अर्थों का, इनके भावों का तुम विचार करो। और विचार करने से क्या होगा? जायते ज्ञान उत्तमम, एक उत्तम ज्ञान भीतर उत्पन्न होगा। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब ये ज्ञान भीतर उत्पन्न होगा, तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा, तो तेन उसके द्वारा ही आत्यंतिक संसार दुख नाश भवति, उसके द्वारा ही, उसके पश्चात उसके पश्चात ही ये ज्ञान उत्पन्न होते ही ये संसार दुख जो है इसका आत्यंतिक नाश हो जाएगा, दोबारा फिर प्रकट नहीं होगा। बस ये है श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतुन उक्ति साक्षात तेरगी। ये श्रुति ने कहा है इन साधनों को, और ये केवल उपनिषद का ही मंत्र है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान अवैहि। इसलिए अपनी श्रद्धा शास्त्रों में, गुरु वचनों में बनाए रखो। फिर जो सुन रहे हो उसमें हृदय का समर्पण भी हो, भक्ति, और उसका निरंतर थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें जो सुना हुआ है। योग के साधनों में लगे रहें। हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु के लिए कह रहे हैं, जो मुमुक्षु है तो इन साधनों को करता रहे, क्योंकि यही श्रुतियों में मुक्ति का हेतु बताया गया है। और जो इसमें लगा रहता है तो वो फिर अविद्या से कल्पित जितने बंधन हैं उनसे कहा वो मुक्त हो जाता है। इसके उपरांत पुनः फिर शिष्य ने प्रश्न पूछे, को नाम बंध, बंधन क्या है? कथमेश आगतः, ये बंधन कहाँ से आ जाता है? कथम प्रतिष्ठा अस्य, इसकी प्रतिष्ठा ये कहाँ पर है बंधन? फिर कथम विमोक्ष, इससे मुक्ति कैसे होगी? को असौ अनात्मा, अनात्मा क्या है? परमा का आत्मा, आत्मा क्या है? तयोर विवेक कथम एतत् उच्यताम, इसका विवेक कैसे होगा? ऐसे ऐसे प्रश्न पुनः पूछे। तो ये मन में प्रश्न आते रहते हैं। आप सामान्य सत्संग सुनते हुए साधन में लगे रहो तो भीतर आता है, ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, अद्वैत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, भीतर आने चाहिए। फिर ये बंधन है कहां पर? मैं तो आत्मा हूं, आत्मा के कहते हैं मैं बंधन कैसे आ गया? ऐसे ऐसे मन के भीतर जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उसके बाद फिर जब उस गुरु सेवा में लग करके इन प्रश्नों को जब सुनता है तो धीरे धीरे उसकी गति आगे की ओर बढ़ती है। बस ये है कि स्वप्रयत्न की पुनः फिर अनिवार्यता दिखाई, और दृष्टांत देते हैं आचार्य कि ऋण मोचन करता पितु संति सुतादय, कि किसी पिता के ऊपर अगर ऋण हो जाए तो पुत्र उतार सकता है, मेहनत करके, मजदूरी करके, पैसा कमा के पिता को कर्जा से मुक्त कर सकता है। लेकिन बंध मोचन करता तू स्वस्मात् अन्यो न कश्चन, लेकिन इस बंधन से मुक्ति तो केवल आपके स्वप्रयत्न से ही, आप प्रयत्न करोगे तो ही होगा। अरे दूसरा खाना खाए हमारी भूख मिट जाए नहीं, बाहर तो हो सकता है चीजों में। इसलिए पुनः और फिर आत्मज्ञान का महत्व बताते हुए फिर अब वो विषय के ऊपर भी लेकर के आते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें हैं, कौन से सबके समझ वही है, ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्ष सिद्धति ना अन्यथा। इस बात पर जोर देते हैं, जो भी साधन है वो इसीलिए है कि आप ब्रह्मात्मैक्य बोध की ओर अग्रसित हो जाएं। और सब कुछ किया आपने और ये नहीं हुआ तो समझे कुछ न कुछ कमी रह गई। न योगेन न सांख्येन, ऐसे सब निषेध किया था, न कर्मणा नो न विद्या। इन सब के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य बोध की ओर हमारी गति हो। बहुत कोई शास्त्र चिंतन में लगा हुआ, शास्त्रों के अध्ययन में लगा हुआ है, लेकिन स्वतंत्र रूप से तो फंसने की संभावना पूरी है। किसी ने शास्त्र व्याख्यान में कुशलता प्राप्त कर ली का वो भी केवल भोग के साधन बन के रह जाते हैं, अगर ब्रह्मात्मक बोध की तरफ नहीं बढ़े तो। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, बड़ा सुंदर श्लोक है कि किसी ने बढ़िया शास्त्रों को खूब रट डाला है, बढ़िया अभ्यास करके बढ़िया प्रवचन करने की शैली उसकी आ गई है। क्या है? वाग वैखरी, बढ़िया
लच्छीदार भाषाओं में बढ़िया वाक्यों का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके सुनाने में कुशल हो गया है। शब्द जैसे उसके झरते हैं, कैसे कहा, एक शब्द के 4 शब्द सुना देते हैं पर्यायवाची के रूप में। शब्द झरी, शब्द झर रहे हैं उनके मुख से। शास्त्र व्याख्यान कौशलम, शास्त्रों के व्याख्यान में कुशलता प्राप्त हो गई है। वही दुष्याम विदुष्याम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये, ये सब साधन भी केवल भोग के साधन बन करके रह जाते हैं, न तो मुक्तये से बहुत सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहा ये सारे जो साधन हैं, ये सब करने के बाद भी अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, ये कहीं ना कहीं एक शास्त्र वास्ता चित्त बैठ जाती है, ये पढ़ना है और पढ़ना है, ये सुनना है, ये करना है। मतलब संसार के कर्मों से उपराम हो गए। आगे स्वाध्याय में, शास्त्र चिंतन में, तो कई बार शास्त्र चिंतन को लोग शास्त्र समझ लेते हैं, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये पढ़ना है और सुनना है। फिर कह सकते हैं 4 वेद हमने पढ़ लिए हैं, 6 शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, उपनिषद गीता सब हमने पढ़ लिया, ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया। परम तत्व का ज्ञान हुआ, निष्ठा हुई? कहा नहीं। तो कहा अविज्ञाते परे तत्वे, अगर उस परम तत्व को नहीं जाना तो ये शास्त्र चिंतन भी आपका निष्फल। अच्छा, जान लिया तो कहा विज्ञाते अभी परे तत्वे, अगर जान लिया उस परम तत्व को तो भी कहा आपके लिए शास्त्र फिर निष्फल हो जाते हैं। वही 4th क्लास पढ़ के अब पास हो गए, तो अब 4th क्लास की किताबें क्या हो गई हमारी? तो भाई पढ़ने आ गया, सोच रहा है कि चलो इस धर्म में कुछ अच्छा कर लूं, विवेक जागृत। और राधा कोई मंडप पे रह रहा है तो कम से कम उसको भी होगा कि मालिक हमारे सत्संग सुन रहे हैं तो हम भी सत्संग सुने, होता है इस योनि से मुक्ति मिल जाए। हो ही जाएगी, अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा। और ये शास्त्र को तो कहा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये शास्त्र का भी एक ऐसा जाल है। इसलिए आवश्यकता है, चाहे कितने भी विद्वान हो जाएं, शास्त्रज्ञों भी विद्वान ब्रह्म अन्वेषणम स्वातंत्र्य न कुर्यात, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में रह करके ही आवश्यकता है। इसलिए गुरु शक्ति बहुत जोर है। और फिर पूरा निष्कर्ष एक उपसंहार किया सारे साधनों का। मोक्ष से हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यंतम अनित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमतितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणां वृषम ततः श्रुति तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरंतरं मुने ततो विकल्पम परमेत विद्वान इहैव निर्वाण सुखम से मृच्छति। अगर यहीं पर यहीं पर वो निर्वाण सुख की प्राप्ति की इच्छा रखता है तो करना क्या है? का ये सबसे पहले तो विवेक हो, फिर विवेक से जनित वैराग्य हो, नित्य नित्य का विवेक, और फिर अनित्य से वैराग्य हो, फिर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इन संपत्तियों को दृढ़ करे, मुमुक्षा दृढ़ हो, प्रगाढ़ हो, और फिर उसके साथ फिर श्रुति तन मननम सत्वम, फिर श्रवण मनन और निध्यासन घोषणागति में रहते हुए करे। तो उसको फिर यहीं पर, ये कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं इसी शरीर में, इसी लोक में रहते रहते यहीं पर ही आपको फिर निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद जो विवेक करना है, विचार करना है, अब उन विषय को भगवान उठाते हैं आचार्य। और यहां से फिर जो कहा था कि अनात्मा क्या है, को सब अनात्मा, आत्मा क्या, अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है, तो अब अनात्मा और आत्मा का आत्म अनात्म विवेक को यहां पर प्रकट करते हैं। पहले अनात्मा को उठाया है। अनात्मा में क्या क्या आता है? तो पहले उठाया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? ये जो प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, 5 पंच महाभूतों से बना हुआ, इसको बताया स्थूल शरीर के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस चीज से मिलकर बना हुआ है। 89वां श्लोक में देखिए पूरा सार, पहले पूरा लंबा दिया है, उसका सार कर दिया है। त्वंग मां सुधीर स्नायु मेदो मज्जा अस संकुलम पूर्णम मूत परीशाभ्याम स्थूलम निंदमिदम वपु। त्वचा मांस रक्त स्नायु मेद मज्जा अस्थि, इन सधातुओं से युक्त
7 धातुएं, सप्त धातुओं से युक्त ये इनका समूह जो है, और ऊपर पैकिंग अच्छी है, अंदर क्या है, मूत्र पुरुषाभ्याम मल मूत्र से परिपूर्ण है। और देखो वो सुबह सुबह चलता है, सब हर जगह से गंदगी निकल रही है, 2-4 दिन ना नहाओ तो, सफाई ना करो तो समझ में आएगा, फिर कोई बगल में बैठे तैयार नहीं होगा। और हम इसको बड़ा इसको ठीक करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, ना करे तो बस कोई समझ में आता है। बना कैसा है, पंचीकृतेभ्यो महाभूतेभ्य, जो 5 तन्मात्राएं थी उनके पंचीकरण से उत्पन्न हुए जो स्थूल पंच महाभूत थे। तो सुन रखा है बार बार, पंचीकरण, उनसे पंचीकृत किए हुए मिले हुए जो तन्मात्राएं थी उनसे स्थूल महाभूतों से बना हुआ है। पूर्व कर्मणा, पूर्व कर्मों के कारण आज जो भी शरीर मिला है तो हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप। समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगायतनमात्मनः, और ये आत्मा के लिए भोगायतन है। हम इसके भीतर बैठ करके सुखों का भोग करते हैं। जैसे इस कक्ष में बैठ करके हम सत्संग सुन रहे हैं, कक्ष क्या हो गया, ये भोगायतन। ऐसे ये शरीर भी भोगायतन है, इस शरीर में बैठ करके हम भोगते हैं। और अवस्था जागृत, इसकी जो अवस्था है वो जागृत है, जिसमें ये बिल्कुल प्रकट रूप में रहता है। स्थूल अर्थानुभोजतः, जहाँ इसको स्थूल भोगों का अनुभव होता है। और फिर सब इसकी पूरी दिनचर्या बता दी सबकी सब। फिर इसी के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसको भी वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, अप्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पूरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु। 8 पुरियों से मिलकर के बना हुआ है। वागादि पंच 5 कर्मेंद्रियां, श्रवणादि पंच 5 ज्ञानेन्द्रियां, प्राणादि पंच 5 प्राण, अप्रमुखानि पंच जो 5 तत्व हैं। फिर बुद्ध्यादि अविद्यापि काम कर्मणि, बुद्धि, फिर अविद्या, काम कर्मणि, कर्म, इन सब से मिलकर के ये 8 के समूह गिना दिए हैं। इन सब से 8 समूह गिनाए हैं, इन सब से मिलकर के कहा ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। मुख्य रूप से 5 ज्ञान केंद्रियां, 5 कर्म केंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 19 तत्व कहे गए हैं, 19 घटक इसके भीतर, इससे संयुक्त होकर के। और सपनो भवत्यस्य विभक्ति अवस्था, और इसकी अगर आपको अभिव्यक्ति देखनी है तो आपको स्वप्न का विचार करना पड़ता है। जागृत पता चलता नहीं, जागृत शरीर दिखाई देता है, स्थूल शरीर। स्वप्न में जो सब हो रहा है वो तो वहाँ इसी का खेल है, सूक्ष्म शरीर ही वहां पर। और इसी का एक नाम लिंग शरीर भी है। और ये बना किससे है, लिंगम तो अपंचीकृत भूत संभवम, ये अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बना हुआ है, तन्मात्राओं से। इस विषय हमने सब पढ़ रखा है। और फिर स्वप्न अवस्था इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर ऐसे ही इसमें 5 प्राण है, प्राणों को समझा दिया है। अंतःकरण है, अंतःकरण में एक अहंकार है। ठीक है, जैसे अंतःकरण में उस आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा तो उसमें एक चेतनता सी आ गई, एक आभास, उसको कहा चिदाभास। और वो आते ही भीतर के कहते हैं, ये जितने भी स्थूल पदार्थ थे महाभूतों से बने, ये जो अपने इंद्रिय आदि थे, इसमें एक अहम भावना आ गई। एक अहम इति अभिमानेन तिष्ठति, वो जो चिदाभास था जैसे प्रकट हुआ, उसके द्वारा ये सारे जो इंद्रियां हैं, शरीर है, इसमें एक अहम भाव आ गया, मैं। बस यही इसी का नाम है अहंकार। तादात्म्य कर लेना। अहंकार अभिज्ञ कर्ता भोक्ता अभिमान्य। फिर वही जो शरीर से कुछ करता है तो कहता है मैंने किया, कुछ फल मिला तो भोगता है तो मैंने भोगा। तो ये जो कर्ता भोक्ता आता है और इसी का नाम है अहंकार। तो ये सब सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत पूरा बता दिया। फिर कारण शरीर को समझाने के पहले थोड़ा माया को भी समझा दिया कि एक शक्ति है अव्यक्त नाम वाली माया, सारा पसारा फैलाती यही है, अनादि है, अविद्या रूप है, त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त है। इसकी पहचान कैसे होती है? इसके कार्यों के द्वारा।
कार्यानुमेय, अपने कार्य के द्वारा भी पता चलता है कि हाँ माया नाम की कुछ चीज है, बाकी माया का होता नहीं। या जगत जगत सर्वम इदम प्रसूयते, ये माया ही सारे जगत को का विस्तार करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। देखो इसलिए माया को ही माना गया है, प्रकृति को ही सारे सृष्टि का करता रहता माना गया, भगवान नहीं बनाते। भगवान जो हेतु है सत्ता रूप से हेतु है कि उनके बिना नहीं कर सकती। प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, लेकिन पसारा सारा माया का ही है। उसके लक्षण बताए हैं, फिर इसकी जो तीनों गुण हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, फिर इनके भी प्रभाव सब बताए थे। तमोगुण का एक प्रभाव है आवरण शक्ति, रजोगुण की विक्षेप शक्ति, और ये सारा खेल करती है। तमोगुण की जो आवरण शक्ति है वो आवरण डालती स्वरूप के ऊपर, और फिर रजोगुण की शक्ति विक्षेप शक्ति प्रकट होकर के कुछ का कुछ हमें बोध करा देती, और उसी में फिर हमारा पूरा ये पसारा संसार का चलता रहता है। और इसी को फिर अज्ञान को इनाम दिया, एक भीतर कारण शरीर है। जब तक ये माया है, भीतर ये अज्ञान है, तमस की आवरण शक्ति और रजस की विक्षेप शक्ति, तब तक अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं रहता। भाई स्वस्वरूप पे एक आवरण पड़ गया, और फिर उसको न जान करके कुछ और हमने जान लिया, देह में आत्मभाव हो गया। इसी का नाम है, इसी जब तक ये अज्ञान है तो इसी का नाम है कारण शरीर। तो उसका भी वर्णन कर दिया। और इन तीनों शरीरों से, और इसकी अभिव्यक्ति होती, कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती सुषुप्ति अवस्था में। स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति जागृत अवस्था में, सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति स्वप्न अवस्था में, और कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति में भी हम कहते हैं हमने कुछ भी नहीं जाना, किंचन न वेदमीति, जगत प्रसिद्ध है सुषुप्ति में ही है कि हमने कुछ भी नहीं जाना। जैसे ज्ञान की अनुभूति कहाँ हो रही है, प्रकटीकरण कहाँ हो रहा है, कहा सुषुप्ति अवस्था में। इन सब से, इन सब को समझ ले, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ यहाँ तक प्रसंग है, इन सबको जान लो, यही अनात्मा है। देह इंद्रिय प्राण मनो अहम आदय सर्वे विकारा विषया सुखादय। देह इंद्रिय, इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है आदि, मतलब अंतःकरण सब आ गया उसमें, अहम अहंकार इत्यादि ये सब, और फिर इनके विकार और बाहर जो विषय सुख दिखाई, विषय आदि दिखाई दे रहे हैं, विषय हैं, फिर सुख दुख आदि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं ये सब। फिर और आगे कहा व्योम आदि भूतानि अखिलम, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों महाभूत, अखिलम च विश्वम, इससे युक्त अखिल विश्व, अव्यक्त पर्यंतम, माया पर्यंत, माया से प्रकट हुए, माया से अहम तक, अहम तक से अहंकार, अहंकार से फिर उसके बाद फिर ये पांच उत्पादन मात्राएं, फिर सारा प्रसारा हुआ। तो उस माया पर्यंत, अव्यक्त पर्यंत, इस सब को क्या जानो, इदम ही अनात्मा, ये सब का सब अनात्मा है। तो आत्मा क्या है, तो फिर आत्मा का निरूपण भी किया, क्या है आत्मा का, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय आलंबनम, है कोई, अस्ति कश्चित कुछ कोई है जो स्वयं नित्य है, और जिसका आलंबन लेके अहम वृत्ति प्रकट होती है। क्या है, अब दिखाओ आंख से, दिखा नहीं सकते, कोई है, और वही अवस्था तय साक्षी जो रह करके, स्वयं रह करके तीनों अवस्थाओं को जानती, जागृत को भी जाना, स्वप्न को। देखो जागृत पुरुष जो है स्वप्न को नहीं जानता, स्वप्न पुरुष जागृत को नहीं जान रहा, लेकिन तीनों से अलग कोई है जिसे तीनों अवस्थाओं को जानो। सन पंच कोश विलक्षणम, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होके पांचों कोशों से विलक्षण है। अब आगे पंचकोश लेके आना है ना, तो पंचकोश का भगवान लेकर के आ रहे हैं सूत्र यहाँ पर, पांचों कोशों से अलग रह करके का तीनों अवस्थाओं को जो साक्षी बनता है। यो विजानाति सकलम, जो सबको जानता है, समझ ले, उसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। यहां तक होता है कि बोलते हुए मैं जान रहा हूं कि मैं ये क्या बोला जा रहा है, क्या है कि नहीं।
जो सबको जान रहा है लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन, जो सबको जानता है लेकिन उसको वो किसी इन प्रमाणों का क्या विषय नहीं बन सकता, ऐसा वो है। और उसी ने ये विश्वमिदम व्याप्तम, जिसने सबको व्याप्त कर रखा है, इसीलिए कहा वो स्थूल से बड़े से विराट भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। सबको उसने व्याप्त कर रखा है लेकिन जिसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता। आभा रूपम इदम सर्वम यम भांतम अनुभाति, उसके प्रकाश से ही सबके सब प्रकाशित होते हैं, उस चेतना से, उस चेतन से ही। यस सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधिय विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, उसके सन्निधि मात्र से ही, ये सूर्य की सन्निधि मात्र से ही सब पुष्प खिल जाते हैं, सब पुष्प पक्षी जग जाते हैं। ऐसे ही उस आत्म तत्व के ही सन्निधि मात्र से ही ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब हैं जड़, जड़ प्रकृति से निर्मित है, जड़ हैं, लेकिन ये स्वकीयेष विषयेषु, अपने अपने विषयों में वो कार्य करते हैं, कार्य विषय व्यापार करते हैं, इसी से प्रेरित होकर के। ऐसा है, ऐसा अपना वो अंतरात्मा है। अत्तै सत्पात्मनिधि गुहायाम अव्यक्त आकाश पूर्व प्रकाश, ऐसे ऐसे कहते हैं साधना कि जब सत्य गुण की स्थिति आती है तो उसका फिर अनुभव होता है, करना चाहिए। तो आत्मा में ये अनाथ बंधन आ कैसे गया, तो उसका हेतु कारण बताया अध्यास, और बड़ा का प्रकरण था पिछली बार अध्यास का भी, कि किस कारण से अज्ञान कारण कैसे कैसे अध्यास हो जाता है और हम बंधन में पड़ जाते हैं। बंधन का निरूपण भी किया, फिर आत्मनात्म का फिर विवेक करते हुए फिर एक सूत्र रहा था ना, पंचकोश विलक्षणम, पंचकोश विलक्षणम, तो उसी में लेके आते हैं कोशई अन्नमयाते ही पंचभिरात्मा न समितो भाति निशक्ति समुत्पन्नई शैवाल पटलई इवाम्बु पापिस्तम। का अन्नमय आदि 5 कोशों से आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं होता, का वो 5 कोशों से कहा वो आवृत हो जाता है। और देखो बड़ा स्थिति विचित्र है, आत्मा से ही उत्पन्न होकर के आत्मा को ही वो आवृत कर देता है। कैसे, तो दृष्टांत दिया, जैसे जल से ही एक काई प्रकट हुई, शैवाल जल से ही प्रकट हुई और जल को ही ढक देती है, जल दिखाई नहीं देता। किसी को जल चाहिए तो जाके उसको हटाना पड़ता है, शैवाल को काई को हटाते हैं, पत्ती पत्ती छोटी छोटी होती है वो काई से उसको, तो ऐसे ही उसी से उत्पन्न होकर के ही। और फिर करना क्या है, तो कहा था विवेक करें, विचार करें। कैसे, तो जैसे एक शीख है मुंजा घास, उसमें क्या होता है, एक एक परत उखाड़ते चले जाते हैं, हटाते सब परत हटाते जाते हैं, तो अंदर से एक सीख निकलती है, उस सीख से फिर बनाते हैं सूप वाली सीख। तो मुंजादि इशिकाम इव दृश्य वर्गात प्रत्यंचम आत्मानम असंगम अक्रियम विविच्य तत्प्रविलाप्य सर्वम तदात्माना तिष्ठति यह समुक्तः। ऐसे ही विचार की विधि के द्वारा बारंबार विचार विवेक करते हुए, जैसे कोई उस मुंजा घास को निकाल के उसकी परत को निकालते हुए एक एक परत को हटाता है तो भीतर से वो सीख निकलती है, उसी के समान ही ये सारे दृश्य वर्ग से जो कुछ भी दृश्य बन रहा है, दृश्य कोटि में आ रहा है, उसे विचार के द्वारा अलग करते करते प्रत्यंचम आत्मानम, प्रत्यक जो भीतर अपना आत्मा है कैसा है, असंगम अक्रियम, जो सबसे असंग है, अक्रिय है, ये विचार करते करते सबसे उसको अलग जान लेता है। एक एक कोश को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनसे एक एक करके अलग कर करके जब वो विचार करता है, सबको अलग करते हुए का फिर अंदर वो अपने जो सबसे प्रत्यक्ष जो भीतर है, अंदर जो है, उस अपनी आत्मा को वो जान लेता है। और जानता ही जान करके आत्मानम तदा आत्मा तिष्ठति, उसी आत्मा में स्थित हो जाता है। और जो स्वरूप स्थिति हो गई तो, आत्मस्थिति हो गई तो, यह कोई भी है समुक्त,
का वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो रहे हैं कि नहीं? तो कह रहे फिर अब शुरू करो वही काम। कौन सा काम? कहा अब पांचों कोशों को जानो। 3 शरीर को जान लिया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो पंचीकृत 5 महाभूतों से कर्म के परिणाम स्वरूप जो बना हुआ है, ये स्थूल शरीर है, जिसकी अभिव्यक्ति होती जागृत अवस्था में। फिर इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, जो अपंचीकृत 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ है, वासना रूप है। इसी सब वासना भरी पड़ी हुई है इसी के भीतर। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे संयुक्त कहा वो सूक्ष्म शरीर है। उसके लक्षण प्रकट होते थे, इसी का नाम देते हैं लिंग शरीर भी। लक्षणों से जाना जाता है वो स्थूल शरीर जैसे दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो उसको भी जान लिया हमने। उसकी अभिव्यक्ति होती है स्वप्न अवस्था में। और तीसरा है अज्ञान स्वरूप, अनादि अविद्या स्वरूप है। कौन सा? कहा कारण शरीर। और जब तक वो कारण है, अज्ञान है, तब तक इन दोनों शरीरों से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और अज्ञान मिट जाए तो शरीर रहते हुए का वो मुक्त है। तो ये जैसे ये प्रक्रिया थी तीनों शरीरों की, तीनों शरीर से हमने उस आत्मा को अलग जाना, ऐसे ही अब 5 कोशों का हम विवेक करेंगे। पंचकोश विवेक, यहाँ से प्रसंग प्रारंभ होता है। तो हम लोग कल से इसको शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी करते हुए ये पूरा पंचकोश विवेक को, क्योंकि लंबा है, काफ़ी बड़ा है। पंचकोश विवेक, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। अन्य में पिछली बार कुछ हो गया था। फिर शुरू कर लेते हैं इसको। विज्ञानमय कोश। अभी जितने सत्र हुए हैं ना, जितने सत्र होंगे